हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो यूपीएसडब्ल्यू का काउंसलिंग है वो चल रहा है, वो ऑन प्रोसेस है। उसका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आपकी डेट्स एक बार फिर से एक्सटेंड की गई है। जो भी आपका आगे पूरा प्रोसेस होने वाला है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट है आपकी पूरी काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अभी आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड किए हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारा रिजेक्शन आता है। तो स्टूडेंट्स जनरली बहुत परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि यार अब करना क्या है, मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा काउंसलिंग से मैं बाहर हो जाऊंगा, या मुझे आगे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, या मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके डाउट्स हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट, साथ में आगे का जो चॉइस फिलिंग है, जो कंप्लीट टिल द एंड आपको कैसे कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक आपका जो 4 पार्ट में पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है 4 पार्ट में होने वाला है यूपीएसडब्ल्यू का, जिसमें पहला है आपका रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, सेकंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड आपका चॉइस फिलिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फोर्थ है अलॉटमेंट। जब आपको अलॉटमेंट आएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वेरिफिकेशन कैसे होगा, कहां पर होगा, क्या डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होने चाहिए, वो सारी चीजें। तो फिलहाल आपको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है, अगर वहां पर आपका रिजेक्शन किन किन डॉक्यूमेंट्स में आता है, देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका रिजेक्शन आता है तो पहला इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग से आप बाहर होने वाले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप काउंसलिंग से बाहर नहीं किए जाओगे, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको कॉलेज भी मिलेगा, आपका आगे प्रोसेस भी होगा। लेकिन होगा क्या, आपको करना क्या होगा। फॉर सपोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके पास में मे बी कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था और आपने वो पुराना अपलोड कर दिया है, या कोई भी आपने कुछ भी अपलोड कर दिया है, तो वो कैसे वेरीफाई होगा। अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट आता है तो आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करना होता है। उसके कई रीजन होते हैं। रीजन हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से क्लियर ना हो, आपने एक रैंडम फोटो लिया और उसको अपलोड करवा दिया, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है वो उस डेट के अकॉर्डिंग ना हो जो कि डेट यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग प्रोसेस में मांगे जा रहे हैं। जैसे आपका जो अगर आपका इनकम, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ये सारा सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के इधर का होना चाहिए। 31 मार्च के पीछे का होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके पास नया अपडेटेड डॉक्यूमेंट है तो उसको आप री अपलोड कर दीजिए, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद वेरीफाई कर देंगे। फॉर सपोज आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, या आपके पास कोई, जैसे आपने कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है वो पुराना है, या कोई भी रीजन है, तो आपका इस केस में अगर कोई फाइनली रिजेक्शन होता है, आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आपको उठा के वो जनरल कैंडिडेट में एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर करेंगे। आपकी कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना आपको होगा। और ये केस बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है। हमारी टीम में बहुत सारे बच्चों का एक कॉल आता है कि सर मेरा एज ए जनरल आ गया है। हम लोग पिछले कई सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं, आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मे बी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे और हमारे यहाँ से उनका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होगा। तो कई बार ये बच्चों की जनरल क्वेरीज भी रहती हैं कि सर हमारा उठा के हमको जनरल कैटेगरी में डाल दिया है, अब जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो प्रॉपर आपको जनरल के तौर पे किया जाएगा। सिर्फ इतना होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके अलॉटमेंट पे फाइनल इंपैक्ट डालती है। आपके लिए एक जो आपकी कैटेगरी का बेनिफिट होता है वो आप नहीं ले पाते हैं, ये दिक्कतें रहती हैं। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो चॉइस फिलिंग वाला पार्ट है वो कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करिए। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। जहां तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ इतना ही है। बाकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे यही सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका अलॉटमेंट लेटर, क्या क्या यूपीटीयू की अलॉटमेंट टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल जो भी नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, अदरवाइज जिस भी कैटेगरीज है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर और चॉइस फिलिंग लेटर, साथ में जो भी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करी होगी 20,000 या जो आपका 12,000 जो भी कैटेगरी वाइज लगती है उसका वो रिसीविंग लगता है। यही सारे डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट या रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको वहां पे कॉलेज में लेके जाना होता है, रिपोर्टिंग होती है। तो प्रॉपर आपका यही प्रोसेस होने वाला है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर आपका कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डाउट्स या इंक्वायरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, अगर आप कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सर कौन सा कॉलेज ऊपर रखें, क्योंकि सेम लेवल पे काफी सारे कॉलेजेस हो जाते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर हम एबीएस गाजियाबाद को कंसीडर करें, या हम काइट को लें, या हम जीएल बजाज को लें प्राइवेट कॉलेजेस में, या फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से कॉलेज ले सकते हैं। तो वो सारा आप हमारी टीम के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।